नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं आपके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो। जी हाँ दोस्तों, आप सबको कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। क्या आपको इंग्लिश की वजह से अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है? क्या आपकी इंग्लिश आपकी सफलता में रुकावट बन रही है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं एक लर्नर हूं इसलिए सीखता रहूंगा और एक ट्रेनर हूं इसलिए सिखाता रहूंगा। इसी YouTube चैनल पे मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस डाले हुए हैं जो आपको बहुत ही काम आ सकते हैं आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और आपकी पर्सनल लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश आज बहुत सारे लोगों की एक मेजर प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया इसके ऊपर कि क्यों कुछ लोगों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और क्यों कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो मैंने देखा कि जो लोग एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं उनकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। जो लोग बड़ी बड़ी संस्था में, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है। कुछ लोग बहुत सारी कंपनीज में एज अ सेल्समैन, एज अ मार्केटिंग के जॉब कर रहे हैं इसलिए उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग कॉल सेंटर में, बीपीओज में, केपीओज में काम कर रहे हैं इसलिए उनकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो उन सब के पीछे एक ही कारण था, एक ही रीजन है कि उनका एनवायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, उन सब की इंग्लिश अच्छी है, उनके पीछे एक ही रीजन है, वो है उनका एनवायरमेंट। आप जैसे एनवायरमेंट में रहते हो वैसी ही ग्रोथ आपकी होती है। जी हाँ दोस्तों, सही बात है। आप जैसे एनवायरमेंट में रहते हो, जैसे एनवायरमेंट के लोगों के साथ में आपका टॉक होता है, आप बात करते हो, वैसे ही आपकी टोनिंग आती है। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि आप अपने एनवायरमेंट को चेंज करते कैसे आप अच्छे इंग्लिश सीख सकते हो। मैं ऐसी बात नहीं करने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको बीपीओ ज्वाइन करना पड़ेगा, एक अच्छी कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी। नहीं, आप एक स्टूडेंट होके भी, यदि आप एक स्टूडेंट हो फिर भी आप अपना एनवायरमेंट चेंज कैसे कर सकते हो उसके ऊपर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो पहली है लिसनिंग टिप्स। जी हाँ दोस्तों, जब हम छोटे थे या फिर जब जितने भी बच्चे छोटे हैं वो कैसे बोलना सीखते हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ सुन के ही बोलना सीखते हैं। ना ही उनको इंग्लिश लिखाई जाती है, ना ही उनको उनकी लैंग्वेज लिखने में, पढ़ने में हेल्प की जाती है। सिर्फ और सिर्फ उनको सुनाया जाता है, इसलिए वो अच्छे से बोल पाते हैं। तो क्या सुनना है आपको? तो आपको कुछ ऐसा सुनना है कि जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपके स्किल्स में भी इंप्रूवमेंट हो और आपका जनरल नॉलेज है वो भी बढ़ सकता है। तो पहली चीज है आप मोटिवेशनल सेमिनार सुनो। जी हाँ दोस्तों, जितने भी मोटिवेशनल सेमिनार है इंग्लिश में है वो सुनोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप फॉरेन ऑथर के, फॉरेन ट्रेनर है उनके ही सुनो। आप इंडियन रीजन के जो इंग्लिश बोलते हैं उनके सेमिनार आप सुनोगे तो उनकी टोनिंग भी आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि अमिताभ बच्चन का कोई मोटिवेशनल वीडियो है, कोई अवार्ड फंक्शन में इंग्लिश बोले है, उस बात को सुनो। बहुत सारे स्पीचेस कुछ क्रिकेटर्स की रहती है, कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन की रहती है, तो वो इंग्लिश में रहती है, तो वो सुनो। मीन्स कि इंडियन ओरिजिन की जो इंग्लिश स्पीच है आपको वो सुनना है ताकि आपको अच्छे से बेनिफिट उसका मिल सकता है। सेकंड बात करूंगा, आप न्यूज देखिए। जी हाँ दोस्तों, न्यूज आप सुनोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा? तो आपको देश दुनिया की बहुत सारी डिक्शनरीज के जो वर्ड्स है वो आपको एक ही न्यूज चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नई घटनाएं होती रहती है। तो उस घटनाओं के रिलेटेड वर्ड्स जो है, सभी डिफरेंट वर्ड्स आपको एक न्यूज चैनल पे मिल जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए आपको रोज न्यूज चैनल भी देखना है। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि रोज मैं 15 मिनट कुछ मोटिवेशनल के, कुछ बॉलीवुड्स के, कुछ क्रिकेटर्स के वीडियोस है
वो सुनूंगा, देखूंगा। उसके बाद में 15 मिनट तक कोई इंग्लिश न्यूज चैनल है तो वो देखूंगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे, तो कुछ मूवीज रहती है इंग्लिश में, जैसे कि आपको डायरेक्ट हॉलीवुड की मूवीज नहीं देखनी, लेकिन कुछ हिंदी मूवीज है वो भी इंग्लिश में डब रहती है, वो भी उनकी सबटाइटल इंग्लिश में नीचे लिखे हुए रहते हैं। तो उस टाइप की मूवीज को आपको सिलेक्ट करना है ताकि आपको अच्छे से नॉलेज वहां से मिल पाएगा। जो उनकी वर्डिंग्स है वो आप अच्छे से सुन पाओगे और समझ पाओगे। और जितनी ज्यादा आप इंग्लिश सुनोगे, मीन्स कि 15 आपने 3 सेक्शन अलग अलग निकाल लिए। 15 मिनट आप मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, 15 मिनट आप न्यूज देखोगे और 15 मिनट मूवीज देखोगे। मीन्स कि आपका जो एनवायरमेंट था, गुजराती का था, हिंदी का था, मराठी का था या फिर अदर लैंग्वेज का था, उसमें से आप 45 मिनट्स के लिए इंग्लिश के एनवायरमेंट में आ चुके हो। तो आपको क्या बेनिफिट होगा कि रोज नए वर्ड्स न्यूज के माध्यम से, मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से या फिर मूवीज के माध्यम से आपके अंदर जाते रहेंगे और आपकी डिक्शनरी उतनी ही स्ट्रांग होती रहेगी। तो ये पहली टिप्स थी, लिसनिंग टिप्स, कि आपको डेली 45 मिनट्स तक कुछ ना कुछ सुनना है। और ऐसा नहीं है कि संडे के दिन 5 घंटे इंग्लिश आपने सुन लिया, आपने देख लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आपको डेली 45 मिनट्स मीन्स उसको रेगुलर हैबिट्स में आपको लाना है। एक दिन आप संडे के दिन आप पूरा दिन पढ़ोगे तो पूरा हफ्ता आपको फायदा नहीं मिलेगा। उससे बजाय डेली आप 30 मिनट्स, 45 मिनट या फिर एटलीस्ट 15 मिनट तक आपको उस बात को सुनना है और देखना है, मीन्स कि रेगुलर हैबिट में आपको लाना है। सेकंड है आपकी रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको जो इंटरेस्ट है उस चीजों को आपको इंग्लिश में पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, मान लो कि आपने न्यूज़पेपर उठा लिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया आजकल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप गूगल से भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट के माध्यम से पीडीएफ कॉपीज भी आप ले सकते हो। तो मान लो कि आपको बॉलीवुड की बातों में इंटरेस्ट है तो आप बॉलीवुड का पेज निकाल के वो पढ़िए। क्रिकेट की बातों का इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स के पेज पे जाके पढ़ सकते हो, या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक में इंटरेस्ट है, तो जो आपका स्पेसिफिक इंटरेस्ट है उस टॉपिक का सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है और उसके बारे में जितना हो सके उतना रीड करना है। एटलीस्ट 10 मिनट तक आपको रीड करना है और उस जो रीड किए हैं वो आपको जोर से बोलना है, मीन्स कि आवाज है ऐसे ऐसे ही मन में गुनगुनाना नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको वो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना है। और वो टॉपिक आपका इंटरेस्ट का रहेगा तो आपकी हैबिट भी बढ़ेगी, आपका नॉलेज लेवल भी बढ़ेगा, मीन्स आपका इंग्लिश के साथ साथ में बहुत ऐसे बेनिफिट है जो आपकी स्पीकिंग पावर को भी इंप्रूव कर सकते। सेकंड है, बहुत सारी ऐसे मैगजीन्स आती है वो भी आप पढ़ सकते हो, जो अलग अलग सेक्शन मैंने बताया। स्पोर्ट्स की मैगजीन आती है, इकोनॉमिक की आती है, पॉलिटिक्स की आती है। तो रोज आपको उसका एक पेज पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको क्या मिलेगा कि आपको एक एक वर्ड्स आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा। आप 5 पेज पढ़ो और जल्दी में पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप एक पेज पढ़ो और धीरे धीरे एक एक वर्ड को आप क्लियर अंडरस्टैंड करते करते पढ़ो। थर्ड टिप्स है, उसके लिए आपको कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसको बोलते हैं जैकपैक मेथड। मीन्स कि आप कोई होटल में गए, वहां पे आपने बिस्लेरी की बोतल मांगी और एक चिप्स का पैकेट मांगा, तो चिप्स के ऊपर क्या क्या लिखा है वो भी आप पढ़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप कैश देते हो, आपको कैश रिटर्न करता है, तो आप कुछ ना कुछ उसमें से पढ़ सकते हो कि चिप्स पे पैकेट के ऊपर लिखा है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्टोरेज। तो उतने सारे वर्ड्स, मीन्स एटलीस्ट 15 से 20 वर्ड्स आपको एक चिप्स के पैकेट में से मिल सकते हैं। और एक आपने बिस्लरी की बोतल ली, पानी की बोतल ली, तो उसमें से आपको 10 से 15 वर्ड्स नहीं मिल सकते हैं, तो आप वहां से भी इंग्लिश रीड कर सकते हो। तो ये बात हो गई रीडिंग्स की। इससे पहले मैंने बताया कौन सी टिप्स बताई, तो आपको लिसनिंग करना है, उसके बाद में आपको रीडिंग करना है। नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों स्पीकिंग। जी हाँ दोस्तों, आप कितना भी सुन लोगे, आप कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन आप यदि बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो स्पीकिंग, तो कैसे बात करनी। आप बोलोगे कि अभी तो मुझे थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आई है, तो मैं किसके साथ में बात करूं, कैसे बात करूं। तो सबसे पहली बात है सेल्फ टॉक कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, वहां से आपको कोई भी घबराहट महसूस नहीं होगी और आपको किसी पार्टनर की भी जरूरत नहीं रहेगी इंग्लिश बोलने के लिए। तो आप कैसे बोल सकते हो? मैं एक एग्जांपल देता हूं कि नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम गोइंग टू डन माई शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, मैं मेरा काम जो है वो कंप्लीट करने जा रहा हूं शूटिंग का। नाउ आई एम गोइंग टू होम, आई पैक माई बैग। मीन्स कि मैंने मेरा बैग पैक कर लिया है, मैं आप स्कूल जाने की तैयारी कर रहा हूँ, ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ, बिजनेस मीटिंग के लिए जाने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी काम आप कर रहे हो वो भी आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो उसको आप मन ही मन में इंग्लिश में बोलो। आई एम ड्रिंकिंग वाटर। मीन्स आपको डेली एटलीस्ट 15 से 20 सेंटेंस आपको ऐसे गुनगुनाना है, ऐसे ही सेल्फ टॉक करना है। मान लीजिए कि आज आपने कुछ ऐसी मूवीज देखी, तो उसके बारे में जितना भी आपको आता है उतना इंग्लिश में बोलिए कि वेरी नाइस मूवी, अमेजिंग मूवी, सुपर एक्टिंग, नाइस डायलॉग्स। तो वो सब डायलॉग्स जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी आप बोल सकते हो। तो उससे अच्छा आपका स्पीकिंग पावर भी धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। सेकंड है, दो लोग यदि आप दोनों साथ में इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप दोनों बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एक दूसरे का इंटरव्यूज लीजिए और प्रयास करें कि जो कुछ भी बातें आप अंडरस्टैंड करो वो सब इंग्लिश में होनी चाहिए, इंग्लिश में बोली हुई होनी चाहिए। याद करो कि कुछ वर्ड्स आप भूल जाते हैं तो भी आपको ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि आप भूल गए तो आपने हिंदी में बोलना चालू कर दिया, गुजराती में, मराठी में, वट एवर लैंग्वेज में आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं। थर्ड चीज है, कमेंट्री कीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इंग्लिश सीखने का। मीन्स कि आपके सामने कोई मूवी चल रही है तो उसका आवाज जो है वो म्यूट कर दीजिए और वो लोग डायलॉग बोल रहे हैं उसकी बजाय आप डायलॉग बोलिए और इंग्लिश में बोलिए। क्रिकेट की कमेंट्री चल रही है तो कमेंट्री को म्यूट कर दीजिए और आप बोलिए कमेंट्री, आप कमेंट्री कीजिए और इंग्लिश आपकी फ्लुएंट हो जाएगी, आपकी इंग्लिश अच्छी बन जाएगी। तो वो भी आसान तरीका है इंग्लिश को अच्छे से सीखने का। नेक्स्ट, चौथी टिप्स है थिंकिंग एंड इमेजिंग। जी हाँ दोस्तों, विजुअलाइज कीजिए कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहा हूँ और वो भी इंग्लिश में दे रहा हूँ। मान लो कि मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल, तो मैं कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर इंग्लिश में क्या क्या बोल सकता हूँ उसको आप इमेजिन कीजिए। मैं टॉपिक है लीडरशिप, तो लीडरशिप के ऊपर मैं इंग्लिश में क्या क्या बोल सकता हूँ। फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक्स, जो भी टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए जिसमें आपकी मास्टरी है, जिस फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड का पूरा नॉलेज आपको लोगों को देना है। तो आप कैसे दोगे, तो उसके बारे में आप इमेजिन कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए। तो वो जो वर्डिंग्स है वो आपकी प्रॉपर आ जाएगी और आप कहीं पे भी, मान लो कि आप एक सेल्समैन है तो आप डिसाइड कीजिए कि मैं रोज रात को विजुअलाइज करूंगा, इमेजिनेशन करूंगा कि मैं नए कस्टमर से मिलने जा रहा हूँ, उनके साथ में हैंडशेक कर रहा हूँ, उनको गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बोल रहा हूँ, उनके साथ में मैं प्रोडक्ट के बारे में ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। मीन्स कि सब जो विजुअलाइज करोगे तो वो आपके अंदर, वो शब्द जो है वो आपके अंदर बैठ जाएंगे। तो आपको जब भी आप अपने कस्टमर से मिलने के लिए जाओगे तब तो आपको कोई वर्ड जो है वो फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी कि आपको इंग्लिश का डर जो है, वो प्रॉब्लम जो है वो आपको कैसे भगाना है। मेरा काम है ट्रेनिंग देना, मेरा काम है सिखाना, लेकिन सीखना जो काम है, वर्कआउट करना जो काम है, वो आपका खुद का है। दोस्तों, एक एग्जांपल के साथ में आज आपके साथ में शेयर करूंगा कि विराट कोहली जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उनके कोच ने उनको ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड पे जाके जो परफॉर्मेंस है वो खुद विराट कोहली ने दिया है। प्रैक्टिस जो है वो खुद विराट कोहली ने की है। मीन्स कि जो हार्डवर्क है वो अपने को खुद को करना है। लोग आपको सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, उस रास्ते पे चलना नहीं चलना वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए और उसके बाद की जो 4 टिप्स है मैं बहुत जल्द आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो इस टिप्स के ऊपर फॉलो कीजिए और जो आपके कमेंट्स है वो आप मुझे बताइए ताकि मैं इसके ऊपर और रिसर्च करके कैसे इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं उसके बारे में आपके साथ में शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला बेल आइकन जरूर दबाइए।